Hello everyone. So finally UPSC Prelims 2026 is over. Yesterday we have discussed the paper also. There are lots of reactions coming from students. अलग अलग तरीके के reactions हैं. Most common one is कि पेपर बहुत unconventional था, बहुत different था. UPSC ने suddenly एक नए style of questions पूछने start कर दिए हैं. अब बच्चा क्या क्या तैयार करे, क्या नहीं करे, क्या इतनी पढ़ाई का सच में फ़ायदा है कुछ. तो ये सारे questions अब बच्चों के दिमाग में हैं. प्लस इससे एक बड़ा क्वेश्चन और दिमाग में है कि इससे आगे मूव कैसे करें, व्हाट वी शुड डू नाउ इन दिस कैटेगरी वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. पहला स्टूडेंट वो है जो 80 प्लस स्कोर कर रहा है. नाउ 80 प्लस स्कोर कर रहा है, उसके दिमाग में क्या क्वेश्चंस हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, अगर मैं सेफर साइड पे हूँ व्हाट आई शुड डू, एम आई रेडी फॉर मेंस, क्या मेरी आंसर राइटिंग तैयार है. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं. दूसरा काइंड ऑफ स्टूडेंट है जो 70 to 80 की रेंज में फॉल कर रहा है. 70 to 80 वाले अगेन दे आर वेरी डाइसी. दे आर द पीपल जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में अलग हैं और इमोशनली बहुत अभी फ्रेजाइल हैं, थिंकिंग कि अब हम क्या करें. राइट, यूपीएससी की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या करना है, क्या हमारी गड़बड़ हो गई. और वो क्वेश्चन पेपर भी बहुत बार देख रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के आंसर की से मैच कर रहे हैं. राइट, अगेन यू पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड हियर. Now another category is जो below 70 हैं, again they are confused कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, प्लस हमारी प्रिपरेशन में कहाँ कमी रह गई थी. हमने तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, पूरे साल पढ़ा था, टेस्ट सीरीज दी थी, अब हम क्या करें, यूपीएससी डिफरेंट स्टाइल्स के क्वेश्चंस पूछ रही है, तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है. एंड डज स्टडी इवन मैटर्स नाउ. क्या सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्या सिर्फ एनालिसिस करना है, क्या टेस्ट सीरीज देना भी मैटर करता है. तो ऐसे सवाल बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. अब करना क्या है, फॉर ऑल द 3 कैटेगरीज यू पीपल हैव सर्टेन डाउट्स. थोड़ा सा टाइम लेके एक दिन पूरे काम माइंड से प्रोसेस करो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिमाग में चल रही है, क्या क्या इश्यूज दिमाग में आ रहे हैं, क्या क्या डाउट्स दिमाग में आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जो 80 प्लस है उसको अभी क्या करना चाहिए, दे शुड चेक फॉर देयर मेंस. वो अब प्रीलिम्स का डिस्कशन ना देखें. राइट, दे शुड गो फॉर द एनालिसिस ऑफ देयर मेंस प्रिपरेशन कि मैंने प्रिपेयर कितना अच्छे से है, मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पेंडिंग है, ऑप्शनल कितना हुआ है, आंसर राइटिंग कितनी हुई है, डू आई नीड टू गो फॉर PYQs. ऑल दीज थिंग्स दे हैव टू चेक. 70-80 I would say the range between 70-80 for the students. I would say कि don't stop here. Don't stop here, go for your mains preparation. वैसे भी मेंस प्रिपरेशन करना ही है ना बच्चा, तो जब आपको पता ही नहीं कट ऑफ कितना जाएगा, why waste your time? राइट, तो आप अपनी मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट करो. और जो 80 प्लस वाले कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि कितना मेंस रेडी हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स तैयार हैं, कौन से पेंडिंग हैं, ये सबकी प्रॉपर अपने डाउट्स की एक लिस्ट बनाओ और उन पे काम करना स्टार्ट करो. नेक्स्ट इज 70 बिलो. 70 बिलो अगेन दे शुड प्रोसेस कि कमी कहाँ रह गई, बिकॉज पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअली था, मीन्स देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच वर डूएबल. तो वहाँ वो कहाँ गलत हुए, क्या कोई सब्जेक्ट था जो रह गया, क्या कोई कॉन्सेप्ट्स हमारे रह गए, या फिर पेपर में हम पैनिक कर गए. इवन दैट वाज अ कंडीशन, क्योंकि पेपर ऐसा देख के बच्चे जो लोग इमोशनली दे वर नॉट वेरी रेडी और दे वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कि पेपर कैसा भी आएगा, वी विल हैव अ काम माइंड, इवन व्हेन दे लूज देयर टेम्परामेंट एंड दे स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस रॉन्ग despite having a very fair knowledge of subjects. right, तो ये भी एक इशू रहा. इवन कुछ बच्चे तो ये भी बोल रहे हैं कि 42 डिग्री में काम माइंड कैसे रखे, बट दैट्स व्हाट यू शुड डू. राइट, 42 डिग्री हर साल होता है, हर साल टेम्परेचर गर्मी ज्यादा रहती है, बट आपको वही तो प्रैक्टिस करनी थी. इट इज नॉट अबाउट जस्ट कंटेंट, इट इज अबाउट हाउ यू लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन अंडर एक्सट्रीम प्रेशर्स. राइट, तो वो सब कमियां जो हैं वो उन पे हमें काम करना है. अब इसके अलावा भी बहुत से बच्चों के बहुत से डाउट्स रह गए होंगे. सो वी मेंटर्स एट लेवल अप IAS, ऑल द मेंटर्स आर ओपनिंग आवर गेट्स. यू पीपल कम,
मीट अस, सारे जितने भी डाउट्स हैं आप लेके आइए, हमसे पूछिए, हमारे साथ बैठिए, जितने डाउट्स हैं, वेदर इट्स रिगार्डिंग मेंस, वेदर इट इज़ रिगार्डिंग मेंस प्रिपरेशन, वेदर इट इज़ रिगार्डिंग कि फ्यूचर में क्या करना है, वेदर इवन इट इज़ रिगार्डिंग कि अब हम कैसे अपने आप को इमोशनली वैसा प्रिपेयर करें सो दैट वी कैन proceed with the mains or prelims preparation. Anything, with any kind of doubt with regard to UPSC, you come here, we'll be very happy and glad to help you. Just come here. अब करना क्या है, either you can come offline, आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पे आइए और मेंटर से बात कीजिए, और इफ़ यू आर ऑनलाइन, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर दीजिए और मेंटर्स विल कॉन्टैक्ट यू. तो कोई भी रीज़न हो, अगर यूपीएससी रिलेटेड है, यू कम, विल बी वेरी हैप्पी टू help you here. Thank you and all the best.